समय की बात है। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। विष्णु जाति से ब्राह्मण था, परंतु वो बहुत ही निर्धन था। विष्णु के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। उसकी गरीबी को देखकर गांव वालों ने सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों ना इसे कुछ काम करवा दिया जाए। गांव के मुखिया की देखरेख में चंदा इकट्ठा किया गया और विष्णु को एक बैलगाड़ी दिलवा दी गई। विष्णु अब उस बैलगाड़ी में सवारियां ढोता। वो इस प्रकार अपनी गुजर बसर करने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब विष्णु शहर से गांव की तरफ लौट रहा था, तब उसे रास्ते में दो सवारियां मिली। उनमें से एक तो सेठ जी थे और दूसरे साधु बाबा थे। उन्होंने विष्णु से पूछा, भाई, अगर गाड़ी खाली है तो गांव में जाने का क्या लोगे? विष्णु ने उत्तर दिया, सेठ जी, आपसे तो 5 रुपए लूंगा और साधु बाबा से 2 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों भाई? इस पर विष्णु ने कहा, सेठ जी, आपकी आमदनी ज्यादा है इसीलिए, और साधु महाराज तो बेचारे भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, इसीलिए इनसे किराया कम लूंगा। सौदा तय हो गया। सफर करीब 10 मील का था। वे सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे के लिए चल दिए। साधु महाराज काफी बुजुर्ग थे। विष्णु ने साधु महाराज से कहा कि आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए और इस तरह से रास्ता भी कट जाएगा। तब साधु ने कहा कि मैं अपने अनुभव का किस्सा सुनाने का 1 रुपया लूंगा। विष्णु ने कहा, ठीक है, आप सुनाइए। उसने सोचा कि इस तरह से सफर भी कट जाएगा और 1 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, 3 रुपए तो सेठ साहब से फालतू लेने ही है। साधु ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहें वो बात मान लेनी चाहिए। विष्णु ने पूछा, आगे? साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगली बात के लिए 1 रुपया और देने को सहमत हो तो मैं सुनाऊं। विष्णु ने कहा, ठीक है, सुनाइए। तब साधु ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उसी घाट पर स्नान करना जहां पर लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। विष्णु ने कहा, आगे बताइए। साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। विष्णु ने सोचा, अभी भी सेठ जी से 3 रुपए की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, महाराज, कृपा करके एक बात और सुना दें। तब साधु ने कहा, अगर कोई बात छिपाना चाहते हो या मन का कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वो बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद विष्णु ने कोई और बात नहीं सुनी। इतने में सफर खत्म हो चुका था। वे लोग गांव पहुंच गए। विष्णु दोनों सवारियों को उतार कर अपने घर लौट आया। अगले दिन विष्णु अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर पहुंचा। वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। विष्णु भी अपनी बैलगाड़ी सहित वहां पर पहुंचा और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। उसने देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि शायद वो कोई भिखारी था जो मर चुका था, परंतु उसके मृत शरीर को उठाकर कोई शमशान घाट तक नहीं ले जा रहा था। लोगों को जब बातों ही बातों में पता चला कि विष्णु एक बैलगाड़ी का कोचवान है, तो वो लोग उससे कहने लगे कि तुम इस मृत भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लादकर शमशान घाट तक ले जाओ। विष्णु इस बात पर राजी नहीं था। वो सोचता था कि वो एक ब्राह्मण होकर ये काम नहीं कर सकता, परंतु तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आई कि जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शमशान घाट पहुंचकर जब उसने भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से नीचे रखा तो देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। विष्णु ने थैली खोलकर देखी तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। ये देखते ही विष्णु की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप वो थैली अपने पास छिपा ली और लाश को शमशान के रखवाले को सौंपकर वापस घर की तरफ लौट चला। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय विष्णु ने सोचा कि उसने एक भिखारी के मृत शरीर को उठाया और शमशान घाट तक छोड़ के आया। शायद इस पुण्य कर्म के फल के स्वरूप उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि ये सब क्रियाकर्म करने के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी नदी के घाट की तरफ मोड़ दी।
नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। विष्णु ने स्नान करने का निश्चय किया कि तभी उसे साधु की कही हुई दूसरी बात याद आई कि यदि नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर ऐसे घाट पर स्नान करना जहां पर कोई ना हो। वो बैलगाड़ी को हाँक कर थोड़ी दूर आगे ले गया, एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वहां उसने बैलगाड़ी रोकी और नदी में स्नान किया। फिर वो वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वो अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा तो वो उसके पास नहीं थी। तब विष्णु को याद आया कि नदी पर नहाते समय जब उसने कपड़े उतारे थे तो वो मोहरों की थैली भी वहीं पर रख दी थी, परंतु बाद में वो थैली उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई क्योंकि उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई कि अगर किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी मत बताना। सारी रात विष्णु ने बड़ी ही बेचैनी से काटी और अपनी भूल पर पछतावा करता रहा। सुबह होते ही वो जल्दी जल्दी उस नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? परंतु विष्णु ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा कि किसी जरूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंचाना है। विष्णु जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे अंदेशा था कि अब तक तो वो थैली किसी और के हाथ लग गई होगी, परंतु जब वो उस नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि वो मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई मिल गई। असल बात यह थी कि उस घाट पर कोई आदमी आता जाता नहीं था, इसीलिए उस थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी। विष्णु सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उसने साधु की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान करने के लिए चुना जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वो इस भीड़भाड़ वाली जगह पर स्नान करता तो अवश्य ही ये थैली किसी और के हाथ लग जाती। वो मनी मन साधु बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो विष्णु ने वो धन एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वो उस धन को धीरे धीरे प्रयोग करने लगा जिससे किसी को संदेह ना हो कि गरीब विष्णु के पास इतना धन कहां से आ गया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। विष्णु का पड़ोसी जो इस गांव का मुखिया था वो विष्णु से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा विष्णु की पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में पता लगाओ कि विष्णु इतना धन कहां से लेकर आता है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी विष्णु के घर पर पहुंच गई। विष्णु उस समय घर पर नहीं था। जब मुखिया की पत्नी ने विष्णु के धन कमाने का रहस्य पता करना चाहा, तब विष्णु की पत्नी ने कहा कि वो ये बात नहीं जानती। ये सुनकर मुखिया की पत्नी ने विष्णु की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती। तब उस दिन जब विष्णु घर आया तो उसकी पत्नी ने जिद की कि विष्णु उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। विष्णु एक चतुर आदमी था। वो समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब विष्णु ने कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ सच बोलकर ये धन कमाता हूं। बात असल में यह है कि मैं रोज शहर की कोतवाली में जाता हूं। वहां कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमों में मुझे झूठी गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे रोज 2000 रुपए मिलते हैं। पत्नी ये सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने ये सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई और फिर ये बात मुखिया तक भी पहुंच गई। ये सुनकर मुखिया ने मनी मन इसी तरह से खूब धन कमाने का फैसला कर लिया और अगली ही सुबह वो शहर की कोतवाली पहुंच गया। उसको कोतवाली के अंदर जाने में भय लग रहा था, इसीलिए वो कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। उसे मुखिया पर कुछ संदेह हुआ और वो मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को तो पहले समझ में नहीं आया कि मुखिया आखिर यहां पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रौब दिखाकर मुखिया से सच्चाई जानना चाही तो मुखिया ने कहा कि वो धन कमाने के लिए और सच्ची झूठी गवाही देने के लिए यहां पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कोतवाल साहब एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उसने सिपाही से कहा कि इस झूठी गवाही देने वाले आदमी को कारागार में डालकर 100 कोड़े मारो और शाम होने से पहले इसे छोड़ना नहीं। फिर क्या था, बेचारा मुखिया 100 कोड़े खाता रहा
और शाम को अपने घर लौट चला। मनी मन वो समझ गया था कि विष्णु एक बहुत ही चतुर आदमी है और ऐसे आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद से मुखिया ने कभी विष्णु के धन का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ विष्णु भी अब अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा। बहुत पुरानी बात है। रतनगढ़ गांव में एक गवैया रहता था। रामेश्वर नाम का ये गवैया शादी के मौकों या फिर किसी उत्सव पर गाने जाता था। गांव और नगर के लोग अक्सर ही उसे अपने उत्सवों पर बुलाते थे। रामेश्वर बहुत ही सुरीला गाता था। आसपास के कई राज्यों के लोग उसे बुलाते थे, इसीलिए उसकी आमदनी भी अच्छी थी। कई बार जब वो दूसरे राज्यों में गाना गाने के लिए जाता तो और भी ज्यादा इनाम मिलता था, परंतु वहां से वापसी के समय वो अपने धन को लेकर बहुत ही चिंतित रहता कि कहीं रास्ते में कोई चोर लुटेरे उसे लूट ना ले। परंतु सौभाग्य से उसके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं हुई थी। वो सुरक्षित अपने धन के साथ घर वापस लौट आता था। गवैये रामेश्वर के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो रामेश्वर से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उसका मानना था कि रामेश्वर बिना कोई खास मेहनत किए ही धनी होता जा रहा है। जब रामेश्वर अपने घर पर गाने का अभ्यास करता तो पड़ोसी को उस पर बहुत क्रोध आता। कई बार तो वो रामेश्वर से इस बात पर झगड़ा भी कर चुका था। वो रामेश्वर से कहता कि जब तुम गाने का अभ्यास करते हो तो मेरी नींद खराब हो जाती है और तुम्हारी बेसुरी आवाज गधे की आवाज जैसी है। तुम गाना गाने का अभ्यास कहीं और जाकर किया करो। रामेश्वर एक शांत स्वभाव का सज्जन आदमी था। वो अपने पड़ोसी की बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि रामेश्वर के पास ऐसे बहुत सारे मौके आए जब उसे कई जगह गाने के लिए बुलाया गया और उसे इनाम में अच्छा धन भी प्राप्त हुआ। एक दिन रामेश्वर ने सोचा कि इतना सारा धन घर में रखना ठीक नहीं है, इसलिए इसे कहीं जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसने अपने धन की एक पोटली बनाई और रात के समय उसको अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ने का फैसला कर लिया। इधर रामेश्वर का पड़ोसी जानता था कि इस समय रामेश्वर की अच्छी कमाई हो रही है, इसलिए वो हमेशा गवैये रामेश्वर की चौकीदारी करता रहता था। जब रामेश्वर रात के समय बगीचे में अपना धन गाड़ने के लिए गया तो पड़ोसी जो कि उसकी निगरानी कर रहा था उसने रामेश्वर को देख लिया। उसने सोचा जरूर ही रामेश्वर अपना सोना गाड़ने आया होगा, क्योंकि इसलिए तो वो रात को वहां पर गया है। जब रामेश्वर वापस चला गया तो थोड़ी देर बाद वो पड़ोसी रामेश्वर के बगीचे में दबे पांव चुपचाप घुस गया और बिना कोई आवाज किए वो जगह खोदकर सोने की पोटली निकाल ली। जब उसने पोटली खोली तो देखा कि उसमें सचमुच ही सोना भरा हुआ था। वो बहुत ही खुश हुआ और इस जगह को पहले जैसा बनाकर वो वहां से जिस तरह दबे पांव आया था उसी तरह सोने की पोटली लेकर अपने घर वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद गवैये रामेश्वर को पता चला कि उसका धन चोरी हो गया है। उसने कई बार अपने पड़ोसी को अपनी चौकीदारी करते हुए अपने घर के चक्कर लगाते हुए देखा था, इसलिए उसका पहला शक अपने झगड़ालू पड़ोसी पर ही गया। अब वो अपना धन उससे कैसे वापस ले ये सोचने लगा। रामेश्वर ने धन चोरी की बात किसी को नहीं बताई। इसी बीच उसे राज्य के राजा ने अपने दरबार में गाना गाने का निमंत्रण भेजा। रामेश्वर बहुत ही खुश हो गया और वो राज दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा के सामने बहुत ही सुरीला गाना गाया। महाराज इतने खुश हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली इनाम में दे दी। रामेश्वर वो धन लेकर घर आ गया, परंतु अब वो सोचने लगा कि किस तरह से इसे सुरक्षित रखूं और साथ ही अपना पुराना धन पड़ोसी से निकलवा सकूं। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वो अपने पड़ोसी के घर गया और पड़ोसी से कहा, दोस्त, मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया हूं। मेरे पास धन से भरा हुआ एक थैला था जिसे मैंने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया था। अब मुझे राजा ने एक और थैली सोने की अशर्फियां दी हैं। इस थैली को अब मैं कहां पर रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पड़ोसी ये बात सुनकर खुश हो गया कि उसे सोने से भरा हुआ एक थैला और हड़पने को मिलेगा, क्योंकि रामेश्वर ने पहले वाले धन की चोरी के बारे में किसी को नहीं बोला था। तो पड़ोसी ने सोचा कि रामेश्वर को अभी तक पहले वाले धन की चोरी के बारे में जानकारी नहीं है। यह अभी भी मान रहा है कि पहले वाला धन सुरक्षित है। यह सोचकर पड़ोसी बोला, इसमें इतना सोचने की क्या बात है,
इस थैली को भी वहीं पर गाड़ दो जहां पर पहले वाला धन गाड़ा था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर गवैया अपने घर चला गया। गवैये के जाते ही पड़ोसी के दिमाग में बात आई कि अगर ये गवैया मेरी बात मानकर अपने सोने का थैला इस जगह पर गाड़ने जाएगा तो भेद खुल जाएगा कि किसी ने पहले वाला धन चुरा लिया है और फिर शायद ये अपना दूसरा थैला वहां पर ना गाड़े। इसलिए मुझे इसका पुराने धन का थैला पहले ही वहां पर गाड़ देना चाहिए और जब वो अपना दूसरा सोने का थैला भी वहां पर गाड़ देगा तब मैं सारा धन एक साथ निकाल लूंगा। फिर वो पड़ोसी उस रात फिर से बगीचे में गया और गवैये का पुराना धन का थैला वहां पर गाड़ने के लिए चल पड़ा। परंतु गवैया रामेश्वर पहले से ही होशियार था। वो उस रात सोया नहीं था क्योंकि उसकी योजना के अनुसार पड़ोसी को वहां पुराना धन वाला थैला गाड़ने आना चाहिए था। रामेश्वर ने पड़ोसी को छिपकर देख लिया कि उसने पुराना वाला थैला गाड़ा और चला गया। कुछ देर बाद रामेश्वर अपने घर से निकला और उसने अपना पुराना धन निकाला और पत्थरों से भरा हुआ एक नया बड़ा सा थैला वहां पर गाड़ने लगा। दूसरी तरफ पड़ोसी को भी नींद कहां थी। वो चौकन्ना होकर घात लगाए बैठा था। उसने देखा कि गवैये ने एक छोटा थैला जमीन से निकाला और उसकी जगह पर एक बड़ा सा थैला वहां पर गाड़ दिया। वो ये सोचकर खुश हो गया कि उसे पहले से भी ज्यादा सोना मिल जाएगा। अगली सुबह और पूरा दिन उसने बड़ी ही कठिनाई से काटा। अगली रात को वो मौका पाते ही गवैये के बगीचे में जा पहुंचा और पत्थरों से भरा हुआ थैला उठाकर जल्दी जल्दी घर को लौट चला। थैली के बोझ से वो बहुत ही खुश था कि ढेर सारा सोना उसने पा लिया है। पर घर आकर जब उसने थैली को खोला तो अपना माथा पीट लिया क्योंकि थैली में तो सोने की बजाय पत्थरों के कई टुकड़े पड़े थे। चालाक गवैये ने उसे चकमा दे दिया था। इस तरह से गवैये ने अपनी चालाकी और चतुराई से अपने चोर पड़ोसी से अपना चुराया हुआ सोना वापस पा लिया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।